हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, समन्वय रसायन की। और इसमें हम काय की बात कर रहे थे। एक कल हमने एक क्या पढ़ा था, आईयूपीएसी नेम क्या होते हैं ये हमने देख लिया था। आईयूपीएसी नेम के बाद अगली हम बात कर रहे थे काय की। इसमें आईयूपीएसी नेम पूरे ख़त्म करने के बाद स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं हम, ये हमने देख लिया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी देख ली थी, ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली थी, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया था। फिर अगली जो बात चल रही थी वो बात चल रही थी वीवीटी की, संयोजकता बंध सिद्धांत की। और उसके आधार पर कैसी ज्योमेट्री रहती है ये हम देख रहे थे। ज्योमेट्री कैसे पता करते हैं, उसका डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे पता करते हैं, कलरफुल है या नहीं है ये कैसे पता करते हैं। ठीक, तो ये सब हम देख रहे थे। इसमें दो मैंने आपको बता दिए थे और दो क्या दिए थे, होमवर्क दिए थे। तो दो जो होमवर्क दिए थे वो एक बार आप चेक कर लें, देखें जरा क्या क्या था होमवर्क में। नंबर 1 सबसे पहले मैंने आपको दिया था एक Fe और Cl6 और कितने नेगेटिव, 3 नेगेटिव, ये दिया था ये। अब इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना दो आप, Fe+3 तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 को मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं लिख देता हूँ 3d। वैसे 6 होता है लेकिन 3 प्लस लग गए तो 5। और इधर क्या आएगा 4s0, s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3 प्लस है तो, और एक कहाँ से चला गया, d से। इधर 4p खाली है, इसमें 0 है, और 4 वाली सेल का d भी खाली है, इसमें भी क्या है, 0। अब हमारे पास लिगेंड कितने आ रहे हैं, 6 लिगेंड आ रहे हैं। 6 लिगेंड के लिए 6 जगह चाहिए। और ये लिगेंड कैसा है, वीक लिगेंड है, तो ये पेयरिंग तो कराएगा नहीं। ये डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 5। ये डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरे। ठीक, इसमें 0 है, इस पी में भी क्या है, 3 है। ये डी में कितने हैं, डी में भी खाली। हमें कितनी जगह चाहिए, 6 के लिए जगह चाहिए। एक क्लोरीन इसमें आएगा, दूसरा क्लोरीन इसमें आएगा, तीसरा क्लोरीन इसमें आएगा, चौथा इसमें आ गया, ये 5वां, ये 6वां। तो क्या हो जाएगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, देखो जरा। एक तो S और P कितने, 3 और D कितने, 2। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर है, तो संकरण जो रहेगा वो रहेगा sp3d2। दूसरा sp3d2 क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय कंपाउंड होगा ये। अगला इसमें क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होंगे, 5। एक में तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 अंडर रूट के अंदर और 5 + 2 Bm, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5, ये हो गया 7 Bm। 35 अंडर रूट, ये बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये कैसा होगा, कलरफुल होगा। इसे नोट करें आप। अब जो अगला कंपाउंड है उसमें लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइनाइड, CN6। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, वही की वही रहेगी। अब इसमें क्या क्या चीजें बदलेंगी वो देखो आप।
स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो रहता है वो क्या करा देता है, पेयरिंग करा देता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करा देता है, इसका युग्मन करा देता है। कैसे कराएगा देखो जरा, देखिए ये क्या कराएगा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे डी के, इनको पेयरिंग कराएगा। इसको उठा के यहाँ पटक देगा, इसको उठा के यहाँ पटक देगा। इसके लिए बचेगा क्या, नहीं बचा है तो ये यहीं रहेगा। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अंदर वाला डी पार्टिसिपेट करेगा, तो इसे इनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, अंतर संकुल बोलेंगे। यहाँ साइनाइड आएगा, एक साइनाइड यहाँ आएगा, एक साइनाइड यहाँ आ जाएगा, अगला साइनाइड यहाँ आ जाएगा, अगला साइनाइड यहाँ आ जाएगा, अगला साइनाइड यहाँ आ जाएगा। तो डी में कितने, 2, तो D2 और एक S, और P में कितने, 3 S। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3, इसे बोलेंगे इनर कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन। इसने स्पिन क्या करा दिया, लो, चक्रण को क्या करा दिया, निम्न चक्रण करा दिया। ठीक, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा, ये भी इनर ऑक्टाहेड्रल रहेगा। अगला इसमें क्या रहेगा, अगला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, इसमें कितने आएंगे, 1, फिर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो ये कैसा रहेगा, पैरा। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय रहेगा। अगला क्या है, म्यू इक्वल टू 1 और 1+2 BM, म्यू इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 3, बोहर मैग्नेट। और ये भी क्या होगा, कलरफुल होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। इसे नोट करें हम। अब अगला कुछ और देख लेते हैं हम, कुछ अलग कंडीशन आती हैं। ये 12th वालों के लिए भी डायरेक्ट आ जाता है, एक कोई कंपाउंड दे देंगे और उसका क्या पूछा जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब इसमें अगला एक हम देख रहे हैं कॉपर वाला, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशल केस भी है ये। कॉपर जो रहता है Cu, और इसमें NH3 4 और 2+ लगे हैं इसमें कॉपर में। इस कंपाउंड के बारे में थोड़ा स्पेशल होता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ये सबको पता है। अब ये तो न्यूट्रल है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो क्या आएगी, इसकी 2 आएगी। ये क्या है, ये तो 0 है, इक्वल टू +2, 2 लग गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, कॉपर क्या होगा, 2+, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d क्या होता है इसमें 10 4s नहीं 3d 9 नहीं 3d 10 कॉपर में, और 9 बचेगा, सॉरी क्यों, क्योंकि इसमें क्या है 2+ लग गया, और s में एक इलेक्ट्रॉन रहता है वो चला गया, तो 4s 0 4p 0, ये रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक, अब इसमें ये जो D है, D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से भरेगा। ठीक, और S में क्या है, ये 0, P में क्या है 0। इस कंपाउंड की खासियत क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये पेयरिंग तो कर नहीं सकता क्योंकि इसके पास एक है। ये क्या करता है, अपने जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको शिफ्ट करके इस P में पहुंचा देता है, ये यहाँ पे पहुंचा देता है, और ये जगह क्या कर लेता है, खाली कर लेता है। ये इसकी विशेषता है। ठीक, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, हाई स्पिन में इसको पहुंचा देता है। अब इसमें NH3 के लिए जगह एक ये खाली हो जाती है, NH3 एक NH3 यहाँ पर, दूसरा NH3 यहाँ पर, और तीसरा NH3 यहाँ पर। ये स्पेशल कंडीशन है भाई, और ये बार बार भी आता है, अपनी सीट में भी दिया होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें ये क्या हो गया, एक तो D
तो एक S और P कितने 2। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होता है, संकरण होता है DsP2, ठीक, स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय होगा, ये वर्ग समतलीय। अगला अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये वो P में चला गया, कितना एक पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, वही 3Bm, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए। तो ये इसमें आपको ये वाला केस थोड़ा ध्यान रखना है, नोट करें इसे आप। चलिए अगला देख रहे हैं, एक दो कंडीशन और देख लेते हैं हम। देखें, एक होता है FeCO5, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगा है। अब कार्बोनाइल तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, तो आयरन आयरन ही रहेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d क्या होता है 6 4s2 और 4p0, ये रहेगा। अब इसकी क्या खासियत होती है, देखो जरा, इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, ठीक, और इधर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये क्या करता है, इधर P में ये पहले तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा, डबल हो जाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा, ये डबल हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा, ये भी डबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो क्यों, क्योंकि ये लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कार्बन डोनर जो लिगेंड रहते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग, तो ये फुल हो जाएंगे, ये जगह खाली, ये जगह खाली, और इधर ये जगह भी खाली। लेकिन लिगेंड कितने हैं अपने पास, एक CO यहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और कितने 5 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, D2sP2 हो जाएगा। चलिए, अरे एक मिनट, अपन ने क्या कर लिया, एक एक डिब्बा और भरा होगा, ये दोनों यहाँ गए, ये भरा हो गया, ये यहाँ, तो DsP3 हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये वाला भी फुल हो जाएगा। इसको यहाँ ये फुल और ये भी फुल हो गया, तो ये क्या बचेगा, एक D बचेगा ये, ठीक। तो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें। तो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है, DsP3 ये क्या हो जाता है, ये होता है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक। अगला अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 0, ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, ठीक। अगला
डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0। नोट करें इसे आप। चलिए एक वो ब्राउन रिंग वाला जो कंपाउंड था उसकी और बात कर लेते हैं हम। एक ब्राउन रिंग वाला कंपाउंड था जिसमें आयरन था Fe2O5 और NO पॉजिटिव और इधर SO4। इस वाले कंपाउंड की अगर आप बात करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपने निकाली थी, क्या आ रही थी, +1। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d कितना होगा 6 4s, एक प्लस लग गया तो एक ही जाएगा, 4p0 चले गए तो आगे जरूरत पड़ेगी 4d0। तो ये जो d है इस वाले d में कितने 6 इलेक्ट्रॉन भरे गए, ये इलेक्ट्रॉन भरे गए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। d में कितने हैं, 0 है इस वाले d। ठीक, इसमें क्या होता है, ओनली ये वाला जो लिगेंड है इसमें ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो ये इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, अकेला ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह कार्य करेगा इसमें। ये पेयरिंग हो जाएगी और 3 ऐसे कैसे बचे रहेंगे। तो ये एक S खाली है, 3 P खाली हैं ये, और ये वाला बाहर वाला D खाली है। एक इसमें आ जाएगा H2O, 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 एक इसमें आ जाएगा H2O और NO प्लस इसमें आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल एक कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। ऑक्टाहेड्रल हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3। कैसा होगा ये, पैरामैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू 3 + 2 ये हो जाएगा 5 √15 dm। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। चलिए एक दो आप घर पे बना लेना, CuH2O6 2+, एक आप बना लेना निकेल CN
4 2 नेगेटिव, इन दोनों को आप घर पे बनाना। चलिए अब अगली जो बात कर रहे हैं हम, इसके कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं। एक स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं, क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वैसे तो आपने देखा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन होते हैं, ये आपको पता है, लेकिन क्या है वाटर जो रहता है वो कोबाल्ट 3+ के लिए वाटर और ऑक्सलेट ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करते हैं। नोट करके लिख दो, H2O एंड C2O4 डाई नेगेटिव इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड फॉर कोबाल्ट 3+, CO3+। कोबाल्ट 3+ के लिए H2O और ऑक्सलेट प्रबल काय का काम करते हैं, प्रबल लिगेंड का कार्य करते हैं। ठीक, अब VVT के क्या है, कुछ डीवैक हैं, कुछ बुराइयां हैं, तो लिख दो डिफेक्ट ऑफ VVT। ठीक, VVT के क्या है दोष, दोष में नंबर 1 डिफेक्ट लिख दो, इट कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ, इट कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कंपाउंड। यह यौगिक के चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या नहीं करता है, पहला डिफेक्ट। दूसरा नंबर 2, इट कैन नॉट एक्सप्लेन कलर नेचर ऑफ कंपाउंड। यह यौगिक के रंगीन प्रकृति को नहीं समझाता है कि ये रंगीन होता है तो क्यों होता है। अगला, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, हमने जो अभी याद बताया था ना, CONH3 कंपाउंड फॉर्मेशन। इट कैन नॉट एक्सप्लेन CONH3 2+ कंपाउंड फॉर्मेशन। यह CONH3 के होल 4 पावर में 2 के बनने को नहीं समझाता है। अगला, इट कैन नॉट एक्सप्लेन H2O इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। H2O प्रबल लिगेंड होता है, इसका स्पष्टीकरण नहीं देता है। तो ये इसकी कुछ क्या है बुराइयां हैं। ठीक, इन बुराइयों को दूर करने के लिए अगला एक सिद्धांत दिया गया है जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अगली हेडिंग डालते हैं आप, अगली हेडिंग है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलिए लिखिए, हेडिंग है सी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। हिंदी में लिखें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। आज के बाद आप इसका नाम क्या पढ़ोगे, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, क्या एक्सप्लेनेशन देती है कि कंपाउंड जो रहता है वो कलरफुल क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन देती है। दूसरा ये क्या एक्सप्लेनेशन देती है कि इसके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ऐसी क्यों होती है, इसका एक्सप्लेनेशन देती है। फिर ये कंपाउंड बनता है वो कैसे बनता है उसका एक्सप्लेनेशन देती है। ठीक, तो इसके कुछ क्या है रूल्स हैं, तो वो लिख सकते हैं आप। तो अगली हेडिंग डाल दो, स्टेटमेंट ऑफ क्रिस्टल CFT। हेडिंग डाल दो स्टेटमेंट ऑफ CFT। CFT के नियम नंबर 1 क्या है, ये CFT ये कहती है कि जो हम क्या करते हैं कंपाउंड जो रहता है, ये जो लिगेंड रहता है, इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन रहता है और लिगेंड जो रहता है, इनके बीच में हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन, VVT के अनुसार हम बोलते थे कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, लेकिन ये बोलता है कि नहीं, ये इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? कूलॉम बल कार्य करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स कार्य करता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है तो ये तो पॉजिटिव होता है, लिगेंड जो रहते हैं वो या तो क्या होते हैं, नेगेटिव होता है लिगेंड, ठीक। अब कई लिगेंड जो रहते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल मतलब जैसे H2O है, तो H2O क्या होगा, नेगेटिव है क्या? नहीं है, लेकिन H2O जो रहेगा इसके अकॉर्डिंग डायपोल की तरह कार्य करेगा, ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार इन पे पॉइंट चार्ज पाए जाते हैं, इस पे पॉइंट चार्ज पॉजिटिव, इस पे पॉइंट चार्ज नेगेटिव, और इनके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है। तो नंबर 1 क्या लिखेंगे हम? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पॉइंट चार्ज प्रेजेंट इन CMI एंड लिगेंड। इस सिद्धांत के अनुसार CMI और लिगेंड में बिंदु आवेश पाए जाते हैं, बिंदु आवेश पाए जाते हैं। नीचे लिख दो आप, CMI इक्वल टू पॉजिटिवली चार्ज, CMI पे धनावेश होता है, एंड नंबर नेक्स्ट नीचे लिख देना, लिगेंड इज द नेगेटिवली चार्ज, लिगेंड इज द नेगेटिवली चार्ज, लिगेंड ऋणात्मक होता है, एंड न्यूट्रल लिगेंड वर्क एज ए डायपोल, एंड न्यूट्रल लिगेंड वर्क एज ए डायपोल, ठीक। अगला पॉइंट करके लिखते हैं, बिटवीन CMI एंड लिगेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इज एग्जिस्ट। CMI और लिगेंड के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण का बल लगता है, मतलब इनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण का बल लगता है। अगला पॉइंट करके आप लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्या होता है अगर इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, किसके पास? ये CMI के पास, जब ये ग्राउंड स्टेट में रहता है, मान लो ये D है, तो इसके पास भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, और ये जो लिगेंड है इसके पास भी क्या रहते हैं, लिगेंड इससे अप्रोच करता है, मतलब इससे जुड़ने की कोशिश करता है, तो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो सकता है, या तो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन होता है, ठीक। तो क्या होता है, अगर अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन बिटवीन CMI and ligand, then energy of compound decrease, क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब इनके बीच में और इसके बीच में अगर इसके इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मेटल है ये, तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन बिटवीन CMI एंड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन ऐसा लिखेंगे, देन एनर्जी ऑफ कंपाउंड डिक्रीज। हिंदी में, यदि लिगेंड CMI के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण होता है तो यौगिक की ऊर्जा घट जाती है, ठीक, पहला पॉइंट। एंड रिपल्सन बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड इलेक्ट्रॉन, देन एनर्जी ऑफ कंपाउंड इंक्रीज। तो अगर क्या होता है, इनमें अट्रैक्शन होगा, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यदि केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा तो यौगिक की ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब ये कैसे होता है, देखो कब अट्रैक्शन होगा और कब रिपल्सन होगा, तो उसके लिए कल हम बात करेंगे। आज मैं आपको क्या बताऊंगा कि ये जो डी रहते हैं,
जो डी 5 कक्षक रहते हैं सामान्य अवस्था में ये क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं, मतलब इनकी एनर्जी क्या होती है, बराबर एक ही लेवल पे होते हैं। ठीक, सामान्य अवस्था में क्या हो जाते हैं, ये एक ही अवस्था में पाए जाते हैं। मैं डी को आपको समझा रहा हूँ। तो आपने ये 3-4 पॉइंट लिखे इसके बाद मैं ये डी के बारे में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये जो डी रहते हैं इनके बारे में आपको समझाता हूँ कि डी जो रहते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ग्राउंड स्टेट में जब वो मेटल है, कोई भी मेटल है, तो ग्राउंड स्टेट में जब रहता है, मतलब जब उसने बॉन्ड नहीं बनाया है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं किया है, तो क्या होता है, जो डी रहता है, डी ऑर्बिटल जो रहते हैं क्या होते हैं, देखो ये 5 डी हैं, तो इनमें से ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड होता है, डी एक्स जेड होता है। ये वाला जो डी है ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है और ये डी जेड स्क्वायर होता है। ठीक, ये तीनों जो रहते हैं इनको बोलते हैं T2G और इनका नाम होता है EG। इनको 2 भागों में बांटा गया है। वैसे तो ये क्या है, समरंस है, समरंस मतलब डीजनरेट एक ही लेवल पर रहते हैं, लेकिन इनके जो लोब होते हैं, जैसे इन सब के डी एक्स वाई का ये काय में एक्स में और वाई में, तो ये कैसे होते हैं, डी कैसे होते हैं, डबल डंबल। जिनको पता नहीं है एटॉमिक स्ट्रक्चर में पता है, तो डबल डंबल होती हैं। तो इनकी जो लोब होती है, एक डंबल ये होता है, एक डंबल ये होता है। तो इनकी जो लोब होती हैं क्या होती हैं, वो बिटवीन द एक्सिस होती हैं। इनकी जो लोब होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमते हैं, काय के दोनों अक्ष, ये अक्ष होता है, ये कौन सा अक्ष है, वाई, और ये एक्स, मैंने ये वाला बना के बताया। सेम ऐसे कैसे ये होते हैं। ठीक, डबल डंबल होते हैं, लेकिन इनकी जो लोब होती है, लोब मतलब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं यहाँ पर, तो जो लोब होती है, ये इलेक्ट्रॉन घूमने की जो वो रहती है, वो कितने डिग्री पर रहती है, यहाँ से कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, अरे बस 45 डिग्री पर होती है। ठीक, और ये जो रहते हैं इनकी जो लोब रहती है, ये जो रहते हैं ये कैसे होते हैं, इनकी जो लोब होती है, जैसे मैं ये वाले को बनाऊं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इनकी जो लोब होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है, अक्ष के परे होती है। ये हो गया कौन सा, एक्स, और ये वाई। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है वो यहाँ है। ठीक, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में मिलता है। ठीक, तो ये दोनों, और ये जेड स्क्वायर आप जानते ही हो, ये जेड में रहता है, ऐसा इस टाइप का रहता है जेड एक्सिस में, इसको अपन जेड बोलना है यहाँ पे। अब जेड को बना नहीं सकते हम, इसलिए ये क्या हो गया, जेड हो गया, ये डी जेड स्क्वायर हो गया। डी जेड स्क्वायर इस टाइप का होता है, इसमें एक रिंग होती है, आपको पता ही है। ठीक, और ये कौन सा है, तो ये 2 अलग होते हैं, ये 2 अलग होते हैं। तो जब भी क्या होता है, इनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो ये 2 भागों में टूट जाते हैं, एक ऊपर चला जाता है और एक नीचे। अब एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे, कौन सा वाला, ये कौन सा है, T2G, और ये क्या है, EG। EG क्या है, 2 डिब्बे, ये नीचे जाएंगे, तो इनकी ऊर्जाओं में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये स्प्लिटिंग आप बोलोगे ये क्यों जा रहा है, तो कभी ये ऊपर जाता है, कभी ये नीचे जाता है। ठीक, कभी ये ऊपर जाता है और कभी ये ऊपर जाता है। तो क्या हो जाता है, ये इनमें अलग अलग वेरिएशन कब होते हैं, कौन से कंडीशन में होंगे, वो हम कल देखने वाले हैं। ठीक, तो ये हम क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देख रहे हैं, इसमें हम देखेंगे मेन स्प्लिटिंग की बात करेंगे, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल दें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में जब आयरन रहता है, जब आयरन है मान लो, तो आयरन ऐसी अवस्था में रहेगा, उसमें डी ऐसे रहेंगे। लेकिन जब क्या होता है, जब आयरन पे ये अप्रोच करता है, कोई भी लिगेंड इस पे आके जुड़ने की कोशिश करता है, तो ये अपने जो कक्षक हैं उनको 2 भागों में बांट देता है, रिपल्सन या प्रतिकर्षण के कारण। अब रिपल्सन कौन करेगा, प्रतिकर्षण कौन करेगा, कौन आकर्षण करेगा, कौन प्रतिकर्षण, ये 2 भागों में कैसे टूट जाते हैं, ये बात हम कल देखने वाले हैं। कल आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है कि इनकी जो लोब होती है या इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, बिटवीन द एक्सिस, मतलब 45 डिग्री के एंगल पर। और इन दोनों की जो लोब रहती है, ठीक, इन दोनों की जो पाली रहती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता है, वो कहाँ पे रहती है, अक्ष के परिधि। ठीक, तो ये आपको कल यहाँ तक पढ़ के आना है, इसके बाद कल मैं इसके आगे की बात करेंगे हम। ठीक, इम्पोर्टेंट थ्योरी है और आजकल इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक।
बाकी बात कल करने वाले हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।